चलो ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में एक क्लास हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से दोबारा से शुरू से करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही पुरानी क्लास हो गई थी, राइट। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा शुरू से बता के दोबारा से चलता हूँ। बच्चे, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स? वेरिएबल्स वो टर्म्स होती है बच्चे जिनकी वैल्यू क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है। वेरी, जो वेरी होने के लायक हो, वेरिएबल हो, उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट। ठीक है लक्ष्य, ठीक है लक्षित। और जो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उनको कांस्टेंट बोलते हैं, उनको कांस्टेंट बोलते हैं। बताओ, आपका वेट ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अच्छा, तुम्हारा वेट सेम रहता है? वेरिएबल। टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है, राइट। तो ये सारी चीजें कैसी होती है? वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जांपल टू, टू क्या है? टू एक कांस्टेंट, राइट। तो अब अगर मैं एक कॉम्बिनेशन बनाऊं टू प्लस एक्स, तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर ये क्या चीज हो गई? ये तो कांस्टेंट हो गया, और ये क्या चीज हो गई? वेरिएबल हो गया। तो इसका आंसर जो है हमेशा x के हिसाब से बदलता रहेगा। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो इसका आंसर बदल जाएगा। अगर x 1 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 = 3। अगर x 2 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। सिमिलरली मैं अगर लिखूं यहां पर 2y, तो इसके अंदर 2 क्या है? कांस्टेंट है, और y क्या है? एक वेरिएबल है। तो अगर 2y में y की वैल्यू को हम बदलते रहे, लेट्स से y = 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं y की वैल्यू को 2 कर दूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। y की वैल्यू को 3 कर दूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6, राइट। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ओ सॉरी, कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है लक्षित? ओके, आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ध्यान से समझना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस। अब सर टर्म्स क्या होती हैं? ध्यान से समझना पहले चाहे तो लिख लो। टर्म्स होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स यूजिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। इनको बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स मतलब वेरिएबल्स और कॉम्बिनेशंस यूजिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फॉर एग्जांपल 2y, इसमें क्या है? एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, और ये किससे जुड़े हुए दोनों? मल्टीप्लाई से। और एक और कांस्टेंट, एक और टर्म में लिखता हूं, लेट्स से x/3, तो ये किससे जुड़े हुए हैं? डिवाइड के निशान से, राइट। तो ये टर्म्स हो गई। अब अगर मैं इन टर्म्स को यूज करके, प्लस और माइनस का यूज करके 2y + x/3 लिख दूं, या x/3 - 2y लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा? आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे मैं यहां लिखूं 2 × y, तो ये क्या हो जाएगा? 2y²। तो 2y² क्या हो गई? एक टर्म हो गई, राइट, जो कि मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं सारे, राइट। और अब मैं यहां पर ऐड कर दूं 2y², तो ये क्या हो जाएगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आती है इतनी बात? वेरी गुड। हेलो नमिशा। हेलो सर। अब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। बच्चे ध्यान से समझना, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी जो पावर्स होती हैं, वो पावर्स सारी की सारी कैसी होती हैं? होल नंबर्स में होनी चाहिए, राइट।
तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर्स होल नंबर्स में होने चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं 2y² प्लस 3x, राइट? इसके अंदर वेरिएबल्स की पावर, ठीक है, वेरिएबल की पावर है, इन विच द वेरिएबल हैज अ पावर ऑफ होल नंबर। इसके अंदर बताओ कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स। y की पावर कितनी है? 2 और x की पावर 1। क्या ये होल नंबर्स में है दोनों? yes. हाँ जी, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं लिखूं एक एक्सप्रेशन आपके सामने 2y प्लस 3/x, इसमें मुझे बताओ y की पावर कितनी है? 1 और x की पावर -1, क्योंकि इसको लिखने से पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। 2y प्लस 3x की पावर -1, तो क्या ये होल नंबर में है? ये वाली क्या ये वाली होल नंबर में है? तो ये एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आती है? ये मैं सब पहले भी करा चुका हूं हमेशा, राइट, डिटेल में। ओके। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं y² माइनस 3y प्लस 6। इसके अंदर पहले तो ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? इसके अंदर y की कितनी पावर्स आ रही है? y की एक पावर आ रही है 2 और y की एक पावर आ रही है 1, राइट? दोनों होल नंबर्स है। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। अब एक मैं अगर क्वेश्चन लिखूं x² प्लस y माइनस 6, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? एक तो है x की पावर कितनी है? 2 और y की कितनी पावर है? 1। क्या ये दोनों होल नंबर्स हैं? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 2। इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है? किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्लियर है बच्चे? ओके। मैंने आपको एक और भी बात बताई थी, अगर आपकी डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की, तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके कोर्स में 11th में और 9th में और 10th में इतना ही है, राइट? फिर भी हम जान लेते हैं, अगर किसी की डिग्री 3 हो तो इसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड बच्चों। और अगर किसी की डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, राइट? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके लिए काम के नहीं है, सिर्फ जानना जरूरी है, राइट? हमारे काम के सिर्फ ये वाले और ये वाले। दूसरी मैंने बात बताई थी, अगर कोई पॉलिनोमियल सिर्फ सिंगल टर्म का हो, जैसे 2x, तो इस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म्स है, 2x प्लस 2, बाइनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स हैं, तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, राइट? इतना ही हमारे कोर्स के अंदर है। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, पुरानी वाली का। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। बताओ बच्चे, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री है इसकी 5। वेरी गुड। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 8। इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है? इसके लिए मैं जरा वापस आता हूं आपको दोबारा से कुछ बताने। दो स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अरे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ 2,
बच्चे आपको 2 के साथ कोई वेरिएबल नजर आ रहा है इसके अंदर? नहीं, लेकिन मैं लगा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 के साथ x लगा देता हूं, राइट। अब मुझे x की पावर ऐसी बनानी है कि मेरा आंसर 2 ही आए, तो क्या लगाऊंगा मैं x की पावर पे? जीरो लगा दूंगा। x की पावर में 0 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0। ठीक है बच्चे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0। अच्छा, x की पावर 0 1 क्यों होता है? x की पावर या किसी चीज की भी पावर, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0 1 ही क्यों होता है? क्यों? तो इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा मेरे बच्चे। बोलो, पहला चैप्टर करके आए हो अच्छे से? 2 रेज टू द पावर m अपॉन 2 रेज टू द पावर n कितना होता है? 2 रेज टू द पावर m माइनस n। तो बताओ जरा, 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 4, राइट राइट, विच इज 2 रेज टू द पावर 0। इसको छोड़ दो यहीं, इसको खोलो जरा। 2 रेज टू द 4 को कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। और सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। ये कट जाएगा तो क्या बनेगा? 1। तो आई बात समझ में? 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 4 ये 0। तो 2 रेज टू पावर 0 1 क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसका क्या मतलब है, उसके अंदर एक m है और एक n है, जिन दोनों की वैल्यूज क्या है? सेम है। और अगर उनको मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखूं तो वो कट जाएंगे आपस में और वो 1 बनेगा, राइट। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट आता है आपका एक जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल हो गया ऐसा। अब इसकी कितनी डिग्री होती है? 1 क्यों बोला तूने? नॉट डिफाइंड कैसे आएगी? सोच के देखो। 0 के पीछे एक वेरिएबल लगा दें, जैसे अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने 2 के पीछे एक वेरिएबल लगा दिया था, राइट। तो अगर मैं 0 के पीछे एक वेरिएबल लगा दूं और मुझे आंसर में 0 ही चाहिए, राइट, तो अब इस x की पावर कितनी होगी? इस x की पावर कुछ भी रख लो, इस x की पावर 1 रख लो तो भी ये 0 आएगा। 0 इंटू एक्स की पावर 2 रख लो तो भी ये 0 आएगा। 0 इंटू एक्स की पावर 3 रख लो तो भी ये 0 आएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चे? नॉट डिफाइंड। क्यों? कुछ भी रख लो ये 0 ही आएगा। ये बात याद रखना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ बच्चे बोलते हैं कांस्टेंट, उल्टा रख लो, है ना। ऐसा नहीं है। कांस्टेंट की डिग्री 0 और 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर रहेगा ये बात? वेरी गुड। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने कर लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने कर लिया, जीरो पॉलिनोमियल हमने कर लिया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को। एक्सरसाइज नंबर 2.1 पुरानी वाली किताब की। Which of the following expressions are polynomials in one variable? वन वेरिएबल वाले बताने आपको सिर्फ। एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजंस। बताओ बच्चे, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको? ओके। और इसकी क्या ये पॉलिनोमियल है? क्वेश्चन क्या है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो x की डिग्री 2 डिग्रीज है x की, यहाँ पर दो पावर्स आ रही है, राइट। डिग्री तो 2 है इस पॉलिनोमियल की। x की 2 पावर्स है, एक 2 है और एक 1, और दोनों क्या है? होल नंबर। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। इसमें बताओ कितने वेरिएबल है इसमें? y, और y की वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2, और वो एक होल नंबर है। तो यस, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके अंदर कितने पॉलिनोमियल है? t, एक ये रहा और एक ये रहा। इस वाले t की कितनी पावर है? 1। और इस वाले t की? तो ये वाली तो होल नंबर में है,
क्या ये वाली होल नंबर है? तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरी गुड बच्चों। इसको कैसे लिखूंगा? y प्लस 2y की पावर -1। तो यहां पर तो होल नंबर है, यहां पर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है बच्चों? इसके अंदर x है, y है, t है, 3 है, x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, सब होल नंबर्स हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, वन वेरिएबल में नहीं। हमसे क्वेश्चन पूछा था विच पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, राइट? तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। वेरी गुड बच्चों। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है, अब ध्यान से सुनो, नहीं, कोएफिशिएंट होता है बच्चे, जो भी आपका वेरिएबल के साथ चिपका हुआ टर्म होता है ना, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं 2x, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो गया यहां पर? 2। अगर मैं लिखूं यहां पर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2। अगर मैं यहां पे लिख दूं x, तो x के साथ आपको कुछ चिपका हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ है चिपका हुआ। क्या चिपका हुआ है इसके साथ? 1। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1, राइट? अब मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और मैं आपसे पूछता हूं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहां पर? बोलो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 4। मुझे बताओ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। x का कोएफिशिएंट कितना है? कहाँ है 1? x का कोएफिशिएंट कितना है? 0। x का कोएफिशिएंट कितना है? 0। क्यों? क्योंकि यहां कोई x रहा होगा जो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद गायब हो गया, राइट? नमिशा, समझ में आई बात? यस सर। देखो, आगे चल के अभी तुम जनरल फॉर्म पढ़ोगे। जनरल फॉर्म का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल बोलूं, तो वो होती है ax प्लस बी। क्या होगी? ax प्लस बी। यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, और इसके अंदर एक x वाली टर्म है और एक कैसी टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, राइट? और a कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। इसके आगे एक चीज लिखी जाती है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ax प्लस बी वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो पहली वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। ओके, फिर तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट? यस सर। अच्छा, क्वाड्रेटिक आता है अगला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म ध्यान से समझना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या हो गई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर है तो हम मान के चलेंगे कि इसके अंदर एक एक्स भी होगा और एक कांस्टेंट टर्म भी होगी। वेयर, बोलो क्या कंडीशन आनी चाहिए? वेयर व्हाट इज नॉट इक्वल टू 0? वेयर a is not equal to 0। वेयर a is not equal to 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक की जगह क्या बन जाएगी? क्या बन गई? अब ये क्वाड्रेटिक लीनियर बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? नमिशा, लक्षित, समझ आई बात? अगर a 0 हो गया तो ये क्या बन गई?
ये लीनियर बन गई, तो a 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें से b को गायब कर दूं और ये बन जाए ऐसी कैसी, ax स्क्वायर प्लस c, तो अब बताओ ये कैसी इक्वेशन है? हाँ तो बिल्कुल है, ax स्क्वायर प्लस c, ये कैसी इक्वेशन है, कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक। तो यानी कि इसके अंदर b क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। x को मैं इसमें से गायब कर सकता हूं, लेकिन x स्क्वायर को गायब नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में बच्चों? नमिशा समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, क्यूबिक की बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, अपने आप बताओ। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या इक्वेशन बनेगी? मैं हिंट दे देता हूं, ax क्यूब प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लेकिन b 0 हो सकता है और c 0 हो सकता है, राइट? तो x क्यूब प्लस d इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? Yes, sir. तो घबराना मत इन चीजों से, राइट? अभी आएंगे इन सब चीजों पे, तो मैंने बता दिया आपको, राइट? तो अब वापस आते हैं जरा इस पे, क्वेश्चन पे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना, बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -1। वेरी गुड। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? π/2। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 0। यहाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है, राइट? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है बच्चे? राइट वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 का बाइनोमियल बोलो। दो टर्म्स होनी चाहिए डिग्री 35। 2 रेस टू द पावर 35। रुक जा, 2 रेस, हाँ x की पावर, वेरिएबल की पावर, तो 2x भी छोड़, सीधा लिख x रेस टू 35 माइनस 1, x रेस टू द पावर 35 माइनस x, राइट? दो टर्म्स होनी चाहिए, और जो तू बोल रहा था वो भी सही है, 2 इंटू एक्स रेस टू 35 माइनस 1। ठीक है बच्चे? दो टर्म्स और मैक्सिमम डिग्री कितनी? 35। एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100 क्या होगा? x रेस टू द पावर 100। सिंपल है, राइट? वेरी गुड। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बोलो भाई, डिग्री कितनी है इसकी? 3। इसकी? इसकी 1। और इसकी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। अब ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे में ही लिखा हुआ है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या गायब है इसके अंदर से? d गायब है, कांस्टेंट टर्म इसकी अभी गायब है, राइट? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बोलो ये क्या है? किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये? ax स्क्वायर प्लस bx में लिखा हुआ है, राइट? c गायब ही है। चलो बताओ इसका a कितना है? इस क्वेश्चन के अंदर a कितना है? a मतलब क्या? x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? a 1। a कितना है? 1। b कितना है? रुको, नहीं 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 नहीं, घबराना मत, सुनो मेरी बात। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की जनरल टर्म क्या बताई है मैंने आपको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल के अंदर a कितना है? 1। a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। b कितना है? x का कोफिशिएंट 1। और c कितना है? c 0 है, क्योंकि c है ही नहीं इसके अंदर, राइट? गॉट इट? नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है आपके पास x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है?
इसको सही तरीके से लिखो, क्या बनेगा ये, सबसे पहले बड़ा वाला लेकर आओ, माइनस एक्स क्यूब प्लस X. एक्स। अब मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म बताओ, ए एक्स क्यूब Plus bx square plus cx plus d. डी। अब मुझे बताना इस क्वेश्चन में ए कितना है, Minus 1. परफेक्ट, बी कितना है, 0. सी कितना है, 1. डी कितना है, 0. गॉट इट। अब आ रही है बात समझ में। तो जिस जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उस डिग्री के साथ कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। जैसे इस क्वेश्चन में ए जीरो हो ही नहीं सकता, वरना ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो, ये वाला तो लीनियर में ही बदल जाएगा, राइट, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक की तो टर्म ही मिसिंग है, राइट, एक्स स्क्वायर तो मिसिंग ही था, गॉट इट। Yes, sir. नेक्स्ट, तो ये क्या है, ये शीट हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, लीनियर, ये कौन सा था, पहला वाला कौन सा था, क्वाड्रेटिक, दूसरा वाला कौन सा है, क्यूबिक, तीसरा वाला कौन सा है, क्वाड्रेटिक। इसको सही ढंग से लिखें तो क्या बनेगा ये, Y square plus 5 plus 4. ए कितना है इसके अंदर, 1. बी कितना है, 1. सी कितना है, 4. गॉट इट, परफेक्ट। नेक्स्ट, 1 प्लस एक्स कौन सा, लीनियर, x प्लस 1, राइट, 1 प्लस एक्स इज x प्लस 1। ए कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, और बी कितना है, 1, राइट, बी मीन्स कांस्टेंट। 3t लीनियर, जनरल टर्म क्या है इसकी, ए एक्स प्लस बी, D. यानी 3x प्लस 0, 3t प्लस 0, x लिख दिया मैंने, 3t प्लस 0। आर स्क्वायर, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक, इसका a कितना है, 1. b कितना है, 0. c कितना है। 0. अब आ रही है बात समझ में कुछ, Yes, sir. 7x क्यूब क्यूबिक, इसके अंदर इसकी जनरल टर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके अंदर a है 7 और b कॉमा सी कॉमा डी सारे क्या हैं, 0। 0. गॉट इट बच्चों, Yes, sir. परफेक्ट। अब आता है आपके पास नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चे, ध्यान से समझना, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश में जो लिखा उसको छोड़ दो। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पहली बात तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं p, ब्रैकेट में लिखते हैं x, इसका मतलब क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं आपके लिए, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, Quadratic. क्वाड्रेटिक। अब मेरे से कोई पूछे इसकी वैल्यू बताओ, मैं कहूंगा है इसकी वैल्यू मतलब, तो उसका सवाल क्या है, अधूरा है। तो वो बोलेगा पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो मेरे को उससे पूछना पड़ेगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू तो मैं बता दूंगा, लेकिन x की किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताऊं। तो उसने कहा x की वैल्यू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये पॉलिनोमियल ऐसे लिखूंगा और फिर यहां पर लिखूंगा p1, और जहां जहां पर अब x लिखा हुआ है वहां पर x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1 से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 इज
4 प्लस 4 ये हो गया 9। तो मैं बोलूंगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज 9। ओके बच्चों, ये p जो है ये मैं कुछ भी ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बोलता हूं एफ टी, मैं क्या लिखा यहां पर एफ टी में ले रहा हूं टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी प्लस टू। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी, राइट। जरूरी नहीं है ये p ही हो, जरूरी नहीं है ये x ही हो, तो आपको घबराना नहीं है इन चीजों को देख के। एफ टी मीन्स व्हाट? एफ टी मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल और इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन इन वेरिएबल t। अब मेरे से कोई पूछे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो मेरा सवाल क्या होना चाहिए? t की किस वैल्यू पे इसका वैल्यू बताऊं? तो उसने बोला कीप t इज इक्वल टू लक्षित, कीप t इज इक्वल टू लक्षित। तो बोलो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनेगी? बोलो। लक्षित स्क्वायर माइनस 4 इंटू लक्षित प्लस 2। गॉट इट? नमिशा क्लियर है? Yes, sir. तो आपको वेरिएबल को जो पुट करने के लिए बोला जाए वो आप पुट कर दो। अगर मैं बोलूं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूंगा? f0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2। तो ये तो दोनों जीरो ही हो गए, तो f0 किसके बराबर आया आपका? 2। f0 कितना आया? 2। तो ध्यान से समझो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू a is obtained by putting x is equal to a in the polynomial pa and it denoted by pa, right? तो आपको अगर पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ p1 पे, अच्छा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ pa पे, बताओ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट pa बताओ, बोलो। इस वाले ए स्क्वायर 4a प्लस 4, राइट? यही लिखा ना, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू a इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, हर जगह जहां जहां x लिखा वहां a पुट कर दो, और इसको डिनोट किससे करोगे? pa से, राइट? गॉट इट? सिंपल है नमिशा, क्लियर है? लक्षित, कार्तिकेय, इवाना, Yes, sir. Yes. कार्तिकेय क्लियर है? ओके, अब आओ बताओ। पॉलिनोमियल दे रखा है आपको px, तो ये कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? x। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपको निकालना है x इज इक्वल टू 1, तो अगली लाइन में क्या लिखूंगा? p के ब्रैकेट में 1, और जहां जहां x लिखा है वहां वहां रिप्लेस कर दूंगा, करके दिखाना पड़ेगा आपको ऐसे। ये कितना बनेगा? ये -3 प्लस 7, 7 और 5 12 में से 3 गए 9। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 कितनी है? 9। नेक्स्ट करेंगे आप, आपका पॉलिनोमियल है qy, तो ये कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? y वेरिएबल का। 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11, y आपको पुट करना है 2। बताओ जरा पॉलिनोमियल की वैल्यू q2 की पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। मैं कर रहा हूं, रुक जा, तुम भी करो।
कितनी आई बच्चों? बोलो लक्षित कितनी आ रही है? नमिशा, इवाना, कार्तिकेय? 16 प्लस। ओके नमिशा? कार्तिकेय? इवाना? ओके 16 प्लस रूट 11, राइट बच्चों? हाँ बेटा। परफेक्ट परफेक्ट है, शाबाश बेटा। पीटी कौन सा पॉलिनोमियल है? कौन से वेरिएबल में? बड़ा पॉलिनोमियल है। 4t4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट टी इज इक्वल टू ए। ले कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में। क्या करना है? जहां जहां टी लिखा वहां वहां ए कर देना है। मुझे लगा कुछ करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? सब बच्चों को क्लियर है? ओके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। निकालो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ये पूरा एक पॉलिनोमियल दे रखा है एट, पहले बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, क्यों? क्या है? -4x² प्लस, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे बड़ी टर्म सबसे पहले आ जाएगी, राइट बच्चे? निकालो इसकी वैल्यू एट 0, एट x इज इक्वल टू -1 एंड एट x इज इक्वल टू 2। चलो तीनों। ओके रुको एक सेकंड, पानी पीने दो। हाँ, क्या आ रहा है? 0 पे क्या आ रहा है? वेरी गुड, 0 पे 3 आ रहा है। -1 पे क्या आ रहा है? बाकी बच्चे चेक करवाओ। और 2 पे क्या आ रहा है? -3। कंफर्म करो भाई बाकी लोग। Yes, sir, area. सेम है? Yes. ओके नेक्स्ट करेंगे, सारा करने की जरूरत नहीं है। इस वाले को 0 पे निकालो, इस वाले को 1 पे निकालो, इस वाले को 2 पे निकालो। जीरो पे निकालना तो बहुत ही आसान होता है। पहले वाला है आपका P0, दूसरे वाले में आपको करना है P1 और फोर्थ वाला आपको करना था P2 पे। P0 वाला का क्या है आंसर? 1। P1 वाले का आंसर क्या है? करूं मैं? 2 जमा 1 जमा 2 -1, 4 आ रहा है। और लास्ट वाले में क्या डाला आपने? 2 - 1 और 2 + 1, राइट? आइडेंटिटी लगाओ। 2² माइनस 1² इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर है सब बच्चों का? आ रहा है? Yes, sir.
वेरी गुड। नेक्स्ट आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बीमारी है सर? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हिंदी में लिख बता रहा हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है भाई, ठीक है। Yes, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज फाइंड आउट करने। इसे क्या फाइंड आउट करने? जीरोज। zero. जीरोज, जीरोज के सिनोनिम्स क्या हैं? जीरोज के सिनोनिम्स होते हैं रूट्स। जीरोज को क्या बोल सकते हो? और जीरोज का एक और नाम होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशंस। प्लूरल ना, प्लूरल, तो जीरोज, राइट। जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन। अभी सिंपल भाषा में बताता हूं जीरोज। सर जीरो का क्या मतलब हुआ? जीरो का मतलब हुआ, ध्यान से हिंदी में लिखूंगा यहां, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, अरे हट, एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल, जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? देखो, एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1, राइट। अभी तक मेरे से क्या बोल रहा था? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। तो मुझे x की वैल्यू सामने से क्या करता था? देता था, राइट। अब मेरे को x की वैल्यू नहीं दे रहा और मुझे पूछ रहा है x की वो वैल्यू बताओ जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? मैं उठा करके ना, इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है ना, तो मैं इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता हूं, राइट। अब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बताओ x कितना होगा? 1.4. यानी कि अगर मैं यहां पर x की जगह 1/4 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू, 1.4 minus इसको काटो, ये कितना हो गया? 1. तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? 1/4। इसी को रूट बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। कि ये पॉलिनोमियल x की किस वैल्यू पे सॉल्व होगा? सॉल्व मतलब कि किस वैल्यू पे जीरो हो जाएगा, राइट। तो मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है? 1/4। इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन क्या है? 1/4। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? 1/4। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो क्या करना है आपको? उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना है, और जीरो से इक्वेट करने के बाद आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरो या रूट होगा। अब समझने वाली बात यह है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी? 1। तो अगर आपकी डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस जो होंगे वो मैक्सिमम एक ही वैल्यू मिलेगी आपको दुनिया में जिसमें ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा होगा? जीरो के बराबर आ रहा होगा, राइट। और वो वैल्यू क्या है? 1/4 इस एग्जाम्पल में, राइट। और किसी भी वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। आप रख के देख लो, x की जगह आप 1 रख लो, -1, क्या ये जीरो आएगा? 4 - 1 इज इक्वल टू 3। कुछ भी रख लो आप x की वैल्यू, ये जीरो नहीं आएगा। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यूज हो सकती है x की? एक वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो दुनिया में मैक्सिमम ऐसी दो वैल्यूज हो सकती हैं जिसपे पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा लेकिन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, राइट? 2 मिनट होल्ड करना जरा। लिखो एक पॉलिनोमियल लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल है एक्स में, राइट? इसकी डिग्री कितनी है? कितनी है इसकी डिग्री? 2। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर जरा एक बारी 1 पुट करके देखो। क्या आ रहा है? 0। राइट। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर -2 पुट करके देखो जरा। 2 क्यों आ रहा है? कितना आ रहा है अगर -2 पुट कर लक्षित, दोबारा कर, -2 पुट कर इस पॉलिनोमियल के अंदर। लक्ष्य लक्ष्य क्या आ रहा है? हाँ, -2 पुट करो। करो लक्षित। ओके, कार्तिकेय लक्षित। सर मैंने पहले बोल दिया था। यस सर। तो आप बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं? 2 दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं। क्या क्या जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के? एक जीरो क्या है इसका? 1 और दूसरा जीरो, यानी कि क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके x के 2 ऐसे वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाता है। सर ये कैसे किया आपने? ये हम सीखेंगे इसी चैप्टर में, राइट? फिलहाल आपको क्या समझना है कि अगर डिग्री 1 है तो x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और अगर डिग्री 2 है तो x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अगर डिग्री 3 है तो x की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? मैक्सिमम 3 वैल्यूज हो सकती है। 3 से कम भी हो सकती हैं लेकिन 4 नहीं हो सकती, राइट? क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है सब बच्चों को? तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल या सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि अगर मैं उसको पुट कर दूं उसके अंदर तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, राइट? चलो चेक करके बताओ वेदर -2 एंड 2। अच्छा सुनो अब जरा ध्यान से, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं? अब इसने आपसे चेक करवाया है, बोलो -2 एंड 2 क्या इसके दोनों पॉलिनोमियल्स है? क्या दोनों हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो आप बताओ कौन सा पॉलिनोमियल इसका 0 है? -2 इसका 0 है, क्योंकि -2 डालने पे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, राइट? चेक करो वेदर 2 एंड जीरोस आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है? x² - 2x। कितने जीरोस हो सकते हैं इसके? 2 हो सकते हैं। दोनों चेक करके बताओ। सर दोनों ही है। दोनों है? यस सर। हाँ दोनों है, राइट? x² - 2x
ये हो गया आपका पी एक्स, ऐसे लिखना है आपको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब आप पहले 2 पुट करोगे चेक करने के लिए, p को 2 पुट करोगे तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, सो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आप लिखोगे यस। फिर आप लिखोगे p0, फिर आप लिखोगे 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, फिर आप लिखोगे यस। ऐसे आपको आंसर देना है, राइट? क्लियर है बच्चों? ओके नेक्स्ट, चेक करो, बताओ। चेक नहीं करना आपको, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने, निकालो पहले वाले का जीरो निकालो। क्या करना है जीरो निकालने के लिए? इस इक्वेशन को उठा करके जीरो से इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो और फिर बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। पहले वाले में फर्स्ट, वेरी गुड, फर्स्ट का आंसर 1 है, तो देखते ही निकाल लिया आपने। दूसरा है, साफ साफ लिख देता हूं, जी एक्स इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2/3। अब आप इसको इक्वेट कर दो, जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, तो 2 इज अ 0 फॉर दिस। pt सिंपल है बहुत ही, pt इज इक्वल टू t माइनस 1, तो t कितना हो गया आपका? 1, t इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। लास्ट है आपका pz इज इक्वल टू, अच्छा ये गलती है थोड़ी सी यहाँ पर, px है ये, px क्योंकि पॉलिनोमियल इन x है ये, √2x माइनस √2, तो x की वैल्यू 1 रखते ही ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स, यानी कि बताना है आपको x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इसका 0 है कि नहीं। सारे चेक करके बताओ, सारे बताओ। दूसरे का बताओ, दूसरे का नहीं है। px इज इक्वल टू 5x माइनस 5, वो छोड़ना, 0.14 छोड़ना तू यार। x कितना पुट करना है मुझे? 4/5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये 0 नहीं होता, राइट? या 3.14 या पाई कुछ भी, तो ये तो नहीं है इसका पॉल। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये 2 है, एक्स स्क्वायर। चेक करो चेक करो चेक करो, हाँ दोनों ही आ रहे हैं, राइट? यस, बोथ। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा x इज इक्वल टू 2, खोलने की जरूरत नहीं है इसको, राइट? कभी इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, यहीं पर ही डाल दो x को, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 x माइनस 2, तो ये तो 0 हो गया, राइट? और f इज इक्वल टू 2 अगर डालूं तो 2 + 1 एंड 2 - 2, तो ये भी 0 हो गया, यस दोनों है, राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट? यहां पर आओ, px आपको दे रखा है lx प्लस m, आप निकालो p ऑफ माइनस m अपॉन l, निकालो। ये भी है, वेरी गुड, l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m, l से l कट जाएगा, ये हो जाएगा -m प्लस m इज इक्वल टू 0, राइट? नेक्स्ट करो, सर इसमें पहले वाला है, सारे करो, सारे करके बताओ। सर इसमें पहले वाला दूसरे वाला भी है, ओके चेक करने दो।
सही कह रहा है। दूसरे का आंसर 1 आ रहा है। हाँ, ये दूसरे आंसर। अच्छा, दूसरे इससे आ रहे हैं सर, 3 आ रहे हैं। 3 आ रहा है, हाँ 4 बन जाएगा ना, 2 का स्क्वायर। ओके तो लास्ट वाले का सोल्यूशन नहीं है। क्या लास्ट वाले में नहीं है ये सोल्यूशन। नहीं है? P1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट? यस सर। तो इसमें ये वाला नहीं है, इसमें ही सेइंग ये वाला है, ये वाला नहीं है, राइट? यस सर। ओके लास्ट है आपके पास, फाइंड द जीरोस। चलो जीरो निकालो। पहले वाले का जीरो क्या होगा? -9। ओके दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, -5/2 -5/2। वेरी गुड। चौथा 2/3 माइनस क्यों? फिफ्थ 0। एक्स क्या है? 0। नेक्स्ट एक्स 0, सेम ही तो है पहले वाले की तरह, जैसे 3x है वैसे ही ax है भाई। ax 0 कब होगा? जब x 0 होगा, राइट? a तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में a 0 नहीं हो सकता, राइट? लास्ट वाला सर d/c -d/c। -d/c। क्लियर है सब कुछ? ठीक है, तो इतना पार्ट करो, होमवर्क के क्वेश्चंस में बता दूंगा और फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों? ओके बाय सर, थैंक यू। बाय, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय।